ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला किया है। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हाइफा पर हमला किया। इन बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए क्लस्टर बम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये क्लस्टर बम नदर्न और वेस्टर्न इजराइल में फट रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जंग और भीषण होती जा रही है। तो इजराइल में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल से हाइफा में हमला ईरान ने किया है। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर अब जवाबी बड़ा हमला किया है। एक के बाद एक जो हमले हो रहे हैं उसमें आम लोगों को, आम जनता को नुकसान हो रहा है। देखिए किस तरह से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। इजराइल पर क्लस्टर बम से हमला किया गया, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये रात के वक्त की तस्वीर है। आप इजराइल का आसमान देख रहे हैं जिस पर ईरान की तरफ से हमला किया गया। न सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, इसके अलावा क्लस्टर बम की भी बारिश इजराइल पर ईरान की तरफ से की गई। ईरान ने यूएई को फिर से निशाना बनाया है। यूएई ने ईरानी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया। यूएई में डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। दोहा में ईरानी मिसाइल्स इंटरसेप्ट की गई। लगातार जब अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया तो उसके बाद ईरान ने रिटेलिएट करते हुए ना सिर्फ इजराइल पर हमला किया बल्कि मिडिल ईस्ट के जो तमाम शहर हैं, तमाम देश हैं, उनको भी अपने निशाने पर लिया। उसमें यूएई, कतर, ये सब शामिल हैं, बहरीन शामिल है। अभी एक और ताज़ा तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से ईरान ने यूएई पर हमला किया, मिसाइलें दागी, लेकिन चूंकि एंटी मिसाइल सिस्टम जो हैं वो एक्टिवेट हो गए और उन्होंने ईरान की इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके हवा में ही नष्ट कर दिया। ये तस्वीरें आप दोहा के आसमान की देख रहे हैं जहां ईरान की तरफ से एक बार फिर से हमला हुआ और उस हमले को एंटी मिसाइल सिस्टम ने सक्रिय नहीं होने दिया। इसी बीच एक और बड़ी खबर, इजरायली एयरफोर्स ने पश्चिमी ईरान में बड़ा हमला किया है। ईरान के फायरिंग साइट्स को निशाना बनाते हुए इजरायली डिफेंस फोर्स ने 3 जगहों पर अटैक किया। इन हमलों में इजराइल के वायुसेना के दर्जनों मिसाइल लॉन्चर्स, डिफेंस सिस्टम और अन्य फायर फाइटिंग साइट्स शामिल हैं जहां पर सैकड़ों बमों की वर्षा की गई, बम गिराए गए। ऑपरेशन रोरिंग लायन के तहत किए गए इस हमले में एयरफोर्स ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल साइट को भी टारगेट लिया। इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा है इजराइल की कमर तोड़ने के लिए जो हमले किए गए थे उससे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। ईरान के खिलाफ इजरायली डिफेंस फोर्स का अभियान अभी भी जारी है और उसी से जुड़ी ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब यूएस डिफेंस सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने दोहराया है कि अमेरिका की तरफ से भीषण हमला होना अभी बाकी है। ईरान में हमलों को लेकर डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा अगला फेज और घातक होगा। रूबियो ने कहा अमेरिका को यह यकीन है कि ईरान के लोग इस सरकार को उखाड़ कर फेंक सकते हैं और अपने देश के लिए नया भविष्य तय कर सकते हैं। Is there a diplomatic exchange going on right now between U.S. and Iran? Any exchanges whatsoever outside of No, not at this time. I mean, look, we always have people that reach out from inside of governments. You don't know if they're authorized to reach out or not. They're suffering a tremendous amount of damage. Honestly, again, I'm not going to give away the details of our tactical efforts, but the hardest hits are yet to come from the U.S. military. The next phase will be even more punishing on Iran than it is right now. Someone was screaming, how long will it take? I don't know how long it'll take. We have objectives. We will do this as long as it takes to achieve those objectives, and we will achieve those objectives. The world will be a safer place when we're done with this operation. All right? Thank you. मार्को रूबियो को सुना आपने। मार्को रूबियो ने कहा कि हमें नहीं पता कितना वक्त लगेगा लेकिन हमारे लक्ष्य हैं। जब तक उन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर लिया जाता तब तक और भयंकर हमले ईरान पर जारी रहेंगे। अमेरिका की तरफ से अभी बड़ा हमला होना बाकी है। ईरान ने बहरीन पर दर्जनों मिसाइलें और ड्रोन्स के साथ बड़ा अटैक किया है। बहरीन में यूएस नेवी की 5वीं फ्लीट को निशाना बनाकर हमला किया गया है। पहले से अलर्ट यूएस नेवी ने दर्जनों ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर हवा में ही मार गिराया। ईरान के इस हमले में एक शख्स के मारे जाने की खबर है। हमला उस वक्त हुआ जब मनामा शहर के सलमान बंदरगाह के पास एक मैरीटाइम फैसिलिटी सेंटर में आग लगी और इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी जुटे थे। शनिवार को अमेरिका इजराइल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर
आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान और उसके सहयोगी इजराइल और खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इंफ्रास्ट्रक्चर्स और एनर्जी सेंटर्स को लगातार निशाने पर ले रहे हैं। और ये जो हमले मिडिल ईस्ट के अलग अलग शहरों में हो रहे हैं वो जगहें चिन्हित कर किए जा रहे हैं जहां अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं या सैन्य ठिकाने हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से सख्त चेतावनी दी है और अमेरिका के लिए उसे खतरा बताया है। ट्रंप ने ईरान पर अमेरिका और इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन को सही ठहराने और की बात कही है और साथ ही कहा ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा था। ट्रंप के मुताबिक ये आखिरी और सबसे अच्छा मौका था जिससे हम इस खतरनाक शासन से पैदा हो रहे खतरे को खत्म कर सकते हैं। Today, the United States military continues to carry out large-scale combat operations in Iran to eliminate the grave threats posed to America by this terrible terrorist regime. Following our obliteration of Iran's nuclear program in Operation Midnight Hammer a short while ago, we warned Iran not to make any attempt to rebuild at a different location because they were unable to use the ones that we so powerfully blew up, but they ignored those warnings and refused to cease their pursuit of nuclear weapons. In addition, the regime's conventional ballistic missile program was growing rapidly and dramatically, and this posed a very clear, colossal threat to America and our forces stationed overseas. ट्रंप ने ईरान को दुनिया का नंबर 1 आतंकवादी प्रयोजक करार दिया है और कहा है कि तेहरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं मिलने देंगे। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान की मिसाइल क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित किया है, उसे तबाह किया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अब तक ईरान के 10 जहाज डुबोए जा चुके हैं। This was our last best chance to strike what we're doing right now and eliminate the intolerable threats posed by this sick and sinister regime, and they are indeed sick and sinister. Our objectives are clear. First, we're destroying Iran's missile capabilities, and you see that happening on an hourly basis, and their capacity to produce brand new ones, and pretty good ones they make. Second, we're annihilating their navy. We've knocked out already 10 ships. They're at the bottom of the sea. Third, we're ensuring that the world's #1 sponsor of terror can never obtain a nuclear weapon. Never going to have a nuclear weapon. I said that from the beginning. They're never going to have a nuclear weapon. They were on the road to getting one legitimately through a deal that was signed foolishly by our country. And finally, we're ensuring that the Iranian regime cannot continue to arm, fund, and direct terrorist armies outside of their borders. ईरान ने मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। खासकर खाड़ी देशों को ईरान का जवाबी हमला झेलना पड़ रहा है। इस बीच ईरान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी दूतावास पर बड़ा ड्रोन अटैक किया। इस हमले के बाद रियाद में धुएं का गुबार नजर आया। रियाद के आसमान की तस्वीरें आपके सामने। अब ये जंग ईरान और अमेरिका के बीच की नहीं रही। ये युद्ध अब पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गया है और इसका असर पूरी दुनिया पर दिख रहा है। ईरान ने इजराइल के अलावा सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, ओमान, कतर, कुवैत और जॉर्डन पर ड्रोन और मिसाइल से फिर हमला किया है। इस हमले में अमेरिकी सैनिक और इजरायली नागरिक मारे गए हैं। ईरान ने साइप्रस पर भी अटैक किया। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 6 मिलिट्री बेसेस को निशाना बनाया है। सऊदी अरब में तेल रिफाइनरी को टारगेट किया। कतर में एयरपोर्ट पर हमला किया। ईरान ने यूएई में दुबई, शारजाह और अबू धाबी पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए। ईरानी अटैक की वजह से दुबई एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। यूएई में ईरान ने रिहायशी इमारतों और मार्केट प्लेस को भी टारगेट किया है। इन हमलों के बाद यूएई, कतर, कुवैत, इजराइल, बहरीन और इराक ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिया था। दुबई, दोहा, कुवैत सिटी और मनामा के एयरपोर्ट बंद करने पड़े।
इजराइल में तेल अवीव के हवाई अड्डे को अनिश्चित काल के लिए शट डाउन कर दिया गया। बेरूत, इरबिल, अम्मान, दम्माम और तेहरान एयरपोर्ट से भी सिविलियन फ्लाइट बैन कर दी गई है, जिसे हजारों फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी है। लाखों लोग मिडिल ईस्ट के देशों में फंस गए हैं। ईरान ने अब तक 1000 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल से मिडिल ईस्ट के 9 देशों पर अटैक करके पूरे इलाके को इस जंग में घसीट लिया है। ईरान ने अपने अंडरग्राउंड ड्रोन टनल का वीडियो भी जारी किया और ये मैसेज दिया कि उसके लड़ाके अमेरिका इजराइल से लंबी जंग के लिए तैयार हैं। ईरान ने इजराइल पर जबरदस्त हमले किए। राजधानी तेल अवीव के अलावा हाइफा, बीर शेवा और यरूशलेम शहरों को निशाना बनाया। इसके अलावा नेवातिम में इजराइल के एयर डिफेंस बेस पर भी ईरान ने हमला किया। ईरान ने इजराइल पर एक मिसाइल अटैक यहूदियों के पूजा स्थल सिनेगॉग को निशाना बनाकर किया था, क्योंकि सिनेगॉग के नीचे एक बॉम्ब शेल्टर बना हुआ था। ईरान के इस मिसाइल अटैक में बच्चों समेत 10 लोग मारे गए। ईरान ने हाइफा में एक बार फिर से इजराइल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया। इसके अलावा ईरान ने इजराइल के बीर शेवा शहर पर भी मिसाइल अटैक किया। ईरान की कम से कम 3 मिसाइलें बीर शेवा शहर पर गिरी। इनको इंटरसेप्ट करने में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। ईरान ने सोमवार को सबसे बड़ा हमला पड़ोसी देश कुवैत पर किया। कुवैत में ईरान ने अमेरिका की एम्बेसी पर ड्रोन और मिसाइल दागे। ईरान ने कुवैत में अमेरिका के 3 फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया, लेकिन कुवैत ने इस दावे को गलत बताया। कुवैत का कहना है कि अमेरिका की ये फाइटर जेट फ्रेंडली फायर का शिकार हुए थे। طيارة حربية شوف 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 कुवैत के अलावा ईरान ने कतर पर भी जबरदस्त अटैक किए। कतर में ईरान ने अमेरिका के सबसे बड़े मिलिट्री बेस अल उदैद को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि कतर के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके उन्हें हवा में ही मार गिराया। कतर ने आरोप लगाया कि ईरान उसके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को और आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। ईरान के पलटवार का सबसे ज्यादा असर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पर देखा जा रहा है। ईरान ने यूएई में दुबई, शारजाह और अबू धाबी शहरों में मिलिट्री बेस के अलावा एयरपोर्ट, मार्केट प्लेस और रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया है। अमेरिका के साथ जंग शुरू होने के बाद ईरान ने सबसे पहले यूएई पर ही अटैक शुरू किए थे। सबसे पहले दुबई के रिहायशी इलाकों पर ईरान ने ड्रोन से हमले किए थे। दुबई के मशहूर पाम जुमेरा और बुर्ज अल अरब पर कामिकाजे ड्रोन से अटैक किया। इसके बाद ईरान ने मिसाइलों से भी यूएई में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के सैनिक अड्डों को निशाना बनाने की कोशिश की। ईरान ने यूएई पर अब तक 500 मिसाइलें और इतने ही ड्रोन्स दाग चुका है। हालांकि देर रात यूएई के राष्ट्रपति मॉल में निकले और ये दिखाने की कोशिश की कि इन हमलों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा है। मॉल में नाहयान ने एक बच्ची से बात की। यूएई के अलावा ईरान ने बहरीन पर भी अटैक किया है। बहरीन की राजधानी मनामा में अमेरिकन नेवी की सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर ईरान के हमले में पूरी तरह से तबाह हो गया है। हालांकि अमेरिका ने अपने जंगी जहाज और सैनिकों को पहले ही यहां से हटा लिया था, लेकिन ईरान ने अपने ड्रोन और मिसाइल अटैक से बहरीन के यूएस बेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। बहरीन में अमेरिकी अड्डे के अलावा ईरान ने मनामा के रिहायशी इलाकों और एयरपोर्ट को भी निशाना बनाने की कोशिश की। ईरान के हमलों में बहरीन की कई इमारतें तबाह हो गईं। बहरीन की सरकार ने ईरान के हमलों के बाद मनामा के एयरपोर्ट को